गुड मॉर्निंग बच्चों, एसजीबीटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूमेश तिवारी। बच्चों, आज हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पता होगा कि जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अणु से। और प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से। और प्रत्येक अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। और बच्चों, इस परमाणु का जो भार होता है वो इसके केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक बोलते हैं। इसको बच्चों हम बोलेंगे नाभिक। यहीं पर इस परमाणु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है। और इसमें दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कोई आपसे पूछ ले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां स्थित होते हैं, तो आप बताएंगे नाभिक में स्थित होते हैं। आप जानते हैं कि प्रोटॉन में क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन में धनावेश होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। तो प्रोटॉन में धनावेश होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। और इस नाभिक के चारों ओर एक कण चक्कर लगाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन से जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन में आपको पता होगा कि ऋणावेश होता है। यहां पर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन में हमको पता है कि क्या होता है बच्चों? ऋणावेश। तो एक बात और समझ लीजिए कि जितना इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होगा उतना ही प्रोटॉन में धनावेश होता है। फिर से, जितना इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन में क्या होता है? धनावेश। मतलब दोनों का आवेश क्या होता है बच्चों? बराबर। हाँ, एक में माइनस होता है, एक में प्लस। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन दोनों का आवेश क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है और प्रोटॉन में धनावेश। और एक बात, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है तो इसका मतलब है कि जितना ऋणावेश होगा उतना धनावेश होगा। मैंने क्या कहा आपसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा। तो बच्चों, अगर मैं आपसे एक सिंपल उदाहरण बोलूं कि आप +5 में -5 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये तो 0 हो जाएगा। तो यही चीज तो इसमें भी लागू हो रही है। जितना प्लस आवेश है उतना ही ऋणावेश है, जितना प्लस आवेश है उतना ही ऋणावेश है। तो टोटल कितना आवेश होगा? यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं होगा। तो किसी भी परमाणु में बच्चों इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, मतलब ऋणावेश भी है, धनावेश भी है, लेकिन इसका विद्युत रूपेण क्या होता है? उदासीन। अब बच्चों आगे देखेंगे कि आवेश उत्पत्ति में इन इलेक्ट्रॉनों का क्या महत्व होता है। आइए देखते हैं। बच्चों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर मैं आपको बोल दूं कि मान लीजिए कोई सोडियम धातु है, आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। मैं बेसिक थोड़ा सा बताना चाहूंगा जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आप जानते हैं कि पहले कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। और एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है।
तो ये तो सोडियम धातु की बात हुई। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो 8 2 10 और एक बचा तो बाहर वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, जिसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 17, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और बचे 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। लेकिन बच्चों हमें जो पढ़ना है, जो समझना है, उस बात पे आते हैं। बच्चों एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की यदि दूरी बढ़ती जाएगी, इस नाभिक से यदि इस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी तो इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो कमजोर होता जाएगा। मतलब बच्चों आप एक उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास खड़ा हुआ है तो आप उसको पकड़ेंगे तो ज्यादा ताकत लगेगी, लेकिन जैसे अगर वो दूर होता जाएगा तो आपकी ताकत कम होती जाएगी। सेम चीज यहां पर है, जितने इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास रहेगा उतना ही जो आकर्षण बल होगा वो मजबूत होगा, जो बल होगा, जो बंध होगा वो मजबूत होगा। जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन की इस नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कमजोर होता जाएगा। और बच्चों यही इलेक्ट्रॉन अगर इस नाभिक से दूर हो जाएगा तो फिर अपनी कक्षा से यह मुक्त हो जाता है। तो बच्चों एक चीज आप हमेशा याद रखें कि नाभिक से के पास जो स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक के पास स्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। नाभिक से दूर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आकर्षण बल का मान कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि यह इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़ देगा। तो बच्चों आपने देखा होगा कि मान लीजिए इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जैसे ये 7 है, यहां पर 8 होना चाहिए, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए सोडियम से ले लेगा। तो सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। ये तो बेसिक चीज है, आप जानते हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि आवेश उत्पत्ति होने में इलेक्ट्रॉन का क्या महत्व है। तो बच्चों जब यह इलेक्ट्रॉन अपने इस कक्षा को छोड़ देगा तो क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जब हम 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु की सतह पर पहुंच जाता है। फिर से जब 2 वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में पहुंच जाता है। तो बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसमें क्या होगा, आप बताइए। जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश, तो उसमें ऋणावेश बढ़ जाएगा। और जिससे निकल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यानी प्रोटॉन की वृद्धि हो रही है, यानी धनावेश बढ़ रहा है। और एक बात और समझ लीजिए आप कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इधर माइनस की कमी होगी, ऋणावेश की कमी होगी, तो 1 धनावेश बढ़ जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होगा। ऐसा नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कमी हो जाएगी, इधर 1 प्रोटॉन की वृद्धि हो जाएगी, धनावेश की वृद्धि हो जाएगी। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति करने में इनका ही योगदान होता है बच्चों। यही इलेक्ट्रॉन जब हम किसी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु की सतह पे चले जाते हैं। तो जिस सतह पे जाते हैं उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। मैंने आपको उदाहरण कांच वाला और एवोनाइट की छड़ वाला बताया था। फिर से आप समझ लीजिए, अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, बच्चों कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और वो रेशम के कपड़े में चला जाता है। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला, रेशम के कपड़े में चला गया, तो रेशम के कपड़े में क्या उत्पन्न होगा, ऋणावेश।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणावेश। और यहां से कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो कांच की छड़ में क्या उत्पन्न होगा, धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ऋणावेश की कमी हो रही है। तो प्रोटॉन बढ़ेगा, धनावेश बढ़ जाएगा, तो धनावेश उत्पन्न हो रहा है। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। एबोनाइट की छड़ को हमने किससे रगड़ा था, ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट की छड़ पे आ जाते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस छड़ पे आ जाते हैं। तो एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एबोनाइट की छड़ में क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, ऋणावेश। और बिल्ली के खाल या ऊनी कपड़े में क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, धनावेश। फिर से याद कीजिए, कांच की छड़ में कौन सा आवेश था, धनावेश। और देखिए एबोनाइट की छड़ में कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो यही इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आइए देखते हैं बच्चों हम देखेंगे अब आवेश का क्वांटीकरण। तो बच्चों आपने देखा कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन आवेश को उत्पत्ति करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो दूसरे वस्तु के पृष्ठ पे पहुंच जाते हैं। तो जिस पृष्ठ पर पहुंचते हैं उसमें ऋणावेश, और जिस पृष्ठ से ये निकलते हैं उस पृष्ठ में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों एक चीज आपको पता हो गई कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या मैंने ऐसा कहा आपसे कि इलेक्ट्रॉन आधा निकल रहे हैं, या 1.5 निकल रहे हैं, या 3.5 निकल रहे हैं, या 2.5 निकल रहे हैं? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो बच्चों यही आवेश का क्वांटीकरण है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों वो पूरा निकलता है, कभी भी न आधा निकलेगा, न पॉइंट्स में निकलेगा, न पार्टिकल्स में निकलेगा, न टुकड़ों में निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 निकलेगा, या 2 निकलेंगे, या 3 निकलेंगे, या 4 निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पूरे निकलेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो यही है आवेश का क्वांटीकरण। जो इलेक्ट्रॉन ये निकलते हैं बच्चों तो ये पूरे निकलते हैं, पार्टिकल्स में नहीं निकलते हैं। तो आइए देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है। किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज माने कि पूरा निकलेगा इलेक्ट्रॉन, कभी भी आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, तो Q बराबर +-NE। आपको पता है E क्या है, E इलेक्ट्रॉन है। तो E बराबर कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। N क्या है, तो N बराबर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम N बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अनंत संख्याएं ले सकते हैं। लेकिन हम यहां पर ना 1/2 लेंगे, ना 3/2 लेंगे, ना 4/5 लेंगे। मतलब कभी भी अगर लेंगे तो पूर्ण गुणज लेंगे और नहीं तो नहीं लेंगे। तो इसका कहने का यही मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकलता है तो पूरा निकलता है। यही है आवेश का क्वांटीकरण। आइए बच्चों इससे रिलेटेड एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न पढ़िए आप, एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताना है हमको। तो देखिए यहां पर बच्चों हमको N दिया है 50 और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
हिंदी लिखना है तो आप यहाँ कूलाम लिख सकते हैं। यन हमको दिया है इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं आवेश हमको क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस एन ई, ये फार्मूला हमको पता है। तो क्यू बराबर एन की वैल्यू हम रखेंगे 50 और ई की वैल्यू रखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। देखिए बच्चों सिंपल है, गुणा कर दीजिए, 16 पंचे 80 और ये यहां पर देखिए दशमलव भी लगा है, तो देखिए 16 पंचे 80 और एक ये जीरो, देखिए 16 पंचे 80 और एक ये जीरो और दशमलव लगा है, तो यहां पर हम दशमलव लगा देंगे तो कितना आएगा 80। तो 80 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो बच्चों देखिए यहां पर 80 है, तो अभी ये सही नहीं है बच्चों, यहां पर पॉइंट होना जरूरी है। आपने मानक रूप पढ़ा होगा 11th में, तो यहां पर देखिए दशमलव लगाना जरूरी होता है। तो अगर हमको यहां पर दशमलव लगाना है तो हम 10 का नीचे भाग करेंगे, तो अगर हम 10 का नीचे भाग करेंगे तो 10 का ऊपर गुणा। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखिए इस 10 से बच्चों देखिए इसमें क्या लग जाएगा दशमलव, और ये प्लस में 10 है, ये माइनस 19 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 की पावर माइनस 18। यही आपका आंसर है बच्चों। अब पूछ रहा प्रकार, तो आप बताइए इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही है तो क्या बढ़ेगा, धनावेश, यानी कैसा प्रकार है इसका, धनावेशित है ये। इस तरह के सवालों को बच्चों आप इस प्रकार करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों इसको शेयर करिए आप लोग। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको हमें मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।